औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और नौलफत मुग़ल हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब सूद समेत वापस ले लिया है और पंजाब की सियासत में एक भूचाल आया है जिसने मुस्लिम लीग नून के पोलिटिकली होश उड़ा के रख दिए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से किन मामलात पर मुशावरत शुरू कर दी है और अगला बड़ा ऐलान पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। तीसरी खबर हमारे पास ये है कि मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों से अब अपना दामन छुड़ाना चाहती है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF से दूरी इख्तियार करना चाहती है। बाकी ANP, MQM, बाप पार्टी ये तो कोई मैटर ही नहीं करते। मुस्लिम लीग नून अब इन सब से अपना दामन बचा के अपनी अलग से सियासत करने का सोच रही है। ये तीन खबरें आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि पंजाब में सियासी तौर पर एक बड़ा भूचाल आया है और इमरान खान ने सूद समेत पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वापस ले लिया। हम पॉलिटिकली सूद की बात कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे। जिसने इमरान खान को सियासत में धोखा दिया वो आवाम की नज़रों में रुस्वा हुआ, चाहे वो नौमान लंगड़ियाल हों, चाहे वो सईद अकबर निमानी हों, या चाहे वो नज़ीर चौहान हों, सलमान नईम हों, या वो 20 लोग जो मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून में गए थे। सीट हुए, इलेक्शन हुए और आवाम ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। आवाम ने ये बता दिया कि अगर तुम सियासत में किसी को धोखा देकर फ्रॉड करके 2 नंबरी करके साढ़े को लाओगे तो फिर 80 तुहानू इंज दा जवाब देंगे। ऐसा जवाब मिला है कि मुंह लटकाए घूम रहे थे ये लोग। मैंने देखा इन हारने वाले बहुत से लोगों को कि वो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पहुंचे हुए थे जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा था, जिसमें उस रात हमजा शहबाज शरीफ जो वो जीते थे डिप्टी स्पीकर की मुतनाज़ रूलिंग के नतीजे में। ये नौमान लंगड़ियाल, ये लाला ताहिर रंधावा, ये सारे इस आस पे बैठे थे कि शायद हमें कोई मुशीर मुआविन ख़ुसूसी बना देगा, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे में हम निकले के मिज़दाक। ये सियासी यतीम अब अवाम ने इनको सियासी लावारिस करके उधर फेंक दिया है। इनका अब सियासत में मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। फैसला तो अवाम ने करना है, लेकिन सियासी तौर पर आखिरी जो चोट लगी है इन लोटों को, वो गुज़श्ता शब रात आधी रात को तकरीबन रात 1:30 बजे मुस्लिम लीग नून का साथ देने वाले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को पंजाब असम्बली के 186 अरकान ने उठा के उधर फेंक दिया है। नीचे उतरो कुर्सी से कि मिस्दाक दोस्त मोहम्मद मज़ारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो रोल प्ले किया था मुतनाज़े उनकी रूलिंग, वो मुस्लिम लीग नून को भी ले डूबे, अपनी उनकी नैया भी डूब गई है। अब अगला जो इंसाफ है वो उनके हल्के के अवाम खुद उनसे करेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ कि बड़ी शिद्दत के साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आम इलेक्शन का ऐलान होता है। राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, नूर आलम खान, राना कासिम नून, बासित बुखारी, ये लोग कब अवाम का सामना करते हैं और अवाम इनके साथ कब इंसाफ करते हैं। उस दिन की मुझे तो बड़ा बेताबी से इंतज़ार है कि ऐसे लोटों के साथ, ऐसे ज़मीर फिरोशों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप सिंबल पर जीत के आते हैं तो फिर ये आपका ज़मीर के कैदी हैं कि आप उस पार्टी की अमानत वापस करके फिर से इलेक्शन लड़ के आएँ। और जो फिर से इलेक्शन लड़े, नौमान लंगड़ियाल, सईद निमानी, नज़ीर चौहान, सलमान नईम, लाला ताहिर रंधावा हमारे दोस्त हैं, लेकिन क्या हुआ, आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। दूसरी खबर हमारे पास, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सरकर्दा रहनुमाओं से मशावरत शुरू कर दिया है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। पंजाब के नतायज और पंजाब छिन जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद को ये शिद्दत से एहसास हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी मुस्लिम लीग नून को जिस लको दक सहरा में छोड़ के आए हैं, अब इस सियासी
सहरा में मुस्लिम लीग नून को फौरी तौर पर किसी साए की और पानी की अशद ज़रूरत है। अगर यहाँ पर पॉलिटिकली धूप निकल आई और इलेक्शन के नतायज, इलेक्शन का ऐलान हो गया, तो मुस्लिम लीग नून के साथ क्या होगा, शायद इसका इदराक हो गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। इसीलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये हिदायत कर दी है कि इस पर कंसेंसस पैदा किया जाए और अगले चंद रोज़ में या चंद हफ्तों में, ये महीनों की बात नहीं है, पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून अब इस बात पर कन्विंस्ड हो चुकी है कि इस मुल्क में नए इलेक्शन ही मुस्लिम लीग नून की सियासी बका का ज़मानत है। उसकी वजूहात ये हैं कि जिस नहज पर मुस्लिम लीग नून पहुंच चुकी है और जितना सियासी गंद या इस मुआशी गंद मुस्लिम लीग नून ने अपने सर पे उठा रखा है, कोई उसका बोझ बांटने की कोशिश करे भी तो बांट नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो खराबियां हैं ये मुस्लिम लीग नून की खाते में लिखी जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नून की जो स्लिप है उस पर रेड मार्क के साथ बहुत बड़े बड़े डॉट आ रहे हैं और वो एक परसेप्शन बन रहे हैं और मुस्लिम लीग नून शायद वो परसेप्शन कभी धो ना सके। इस वक्त गुर्बत महंगाई का जो आलम है, शायद अगस्त का महीना, वैसे तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी का महीना और अल्लाह हमारी आज़ादी को हमेशा बरकरार रखे, लेकिन मैं आज से नवीद दे रहा हूँ कि वो इनकलाब का भी महीना है। जिन लोगों ने जो दौलत पर सांप बने बैठे हैं, जिन्होंने जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत के पहाड़ खड़े किए हैं, वो अपने घरों के बाहर खारदार तारों का बंदोबस्त कर लें। अगस्त में लोग आपके घरों में घुसकर आपकी तिजोरियाँ बाहर निकाल कर लाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई होगी। क्योंकि लेस्को के हुकाम, बड़े आला तरीन हुकाम के मुताबिक 45 रुपये यूनिट होने जा रही है बिजली, और बिजली के बिल लोगों को मार के रख देंगे, जीते जी मार के रख देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद को ये इदराक हो गया है कि ये जुल्म मुस्लिम लीग नून कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी, अगर इन हालात के बावजूद ज़िद में आकर इस इक़्तिदार से चिमटे रहे। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान नहीं चाहते कि इस गिरती हुई दीवार से मुस्लिम लीग नून बाहर निकले। वो चाहते हैं कि वो यहीं पे खड़े रहें ताकि उनका हशर भी वही हो जो इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो खातिर जमा रखें, कुछ हफ्तों में मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है। इस पे कंसेंसस कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के अंदर, और मियाँ साहब फेड अप हो गए इस तर्ज हुक्मरानी से, क्योंकि टाफियाँ बेचने वाला मुल्क नहीं चला सकता। मुल्क की ख़जाने को टाफियाँ बेचने वाले की हैसियत नहीं है, सोच नहीं है, अप्रोच नहीं है, ना वो पॉलिटिकल वर्कर है। पता नहीं कहाँ से उठ के आया और 2013 के बाद वो नज़र आना शुरू हुआ और बस उसको उठा के जिस पे इनका दिल आ जाता है उसको पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। बहरहाल तीसरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून अब इत्तेहादी हुकूमत से अपना दामन छुड़ा रही है। दामन तार तार हो चुका है और इस दामन को अब मुस्लिम लीग नून बचाना चाह रही है सियासी तौर पर। राना सनाउल्लाह ने अब पब्लिकली, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया है कि तहरीक एतमाद की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहती थी। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं चाहते थे, उनकी तैयारी नहीं थी, उनकी कुछ मजबूरियां थी। ये कोड ऑन कोड अल्फाज हैं राना सनाउल्लाह साहब के कि हमारे इत्तेहादियों की कुछ मजबूरियां थी। मुस्लिम लीग नून अब ये सारा गंद इत्तेहादियों पे डालना चाह रही है और इत्तेहादी फेंक फेंक के मुस्लिम लीग नून पे फेंक रहे हैं। ये सियासी बोझ अब उठाने की किसी में हिम्मत नहीं रही, क्योंकि उनके सामने इमरान खान एक तगड़े खिलाड़ी के तौर पे मैदान में मौजूद हैं। इन हालात में उनका मुकाबला करने का कोई सोचे भी नहीं, क्योंकि पंजाब के 20 हलकों के नतायज, फिर पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक जमात बन चुकी है। रात को जो थोड़ा सा वापस अपनी पहली खबर की जानब जाएंगे कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कैसे निकाला। मैं समझ रहा था कि वो सरदार हैं, जनूबी पंजाब के रहने वाले हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके कुछ लोगों से अच्छे मरासिम ताल्लुकात होंगे, तो शायद एक आध वोट ऊपर नीचे हो जाए और वो बच जाए, क्योंकि 186 वोट ज़रूरी थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी को हटाने के लिए, और PTI और काफ लीग की टोटल स्ट्रेंथ भी 186 थी। अगर 185 वोट भी निकलते तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी बच जाते, लेकिन ऐसे स्ट्रेंथ के साथ और पूरी यूनिटी के साथ PTI मैदान में खड़ी रही और दोस्त मोहम्मद मज़ारी को उठा के वहां फेंक दिया। तो PTI अब एक जमात बन चुकी है।
मुस्लिम लीग नून अब ये तमाम तर इल्ज़ामात डालना चाहती है अपने इत्तेहादियों पर। ये एक दरार आ चुकी है, हल्का सा शीशे पे टच लगे वो एक दरार आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी हल्का सा डॉट आ जाए तो वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता एकदम स्क्रीन को खा जाता है। तो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान डॉट आ चुका है। एक लेटर पे, एक फॉरेन टेक्स्ट पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ख़त लिखा है कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादी एक दूसरे से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी खबर हो गई है कि मुस्लिम लीग नून को अब जिस मकाम तक पहुंचा दिया है, इनफ है, अब नून लीग उठने में काफ़ी टाइम लेगी। पीपल्स पार्टी अब अपना दामन बचा के फिर से पंजाब के अवाम में अपने राब्ते बढ़ाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून इनसे अपना दामन बचा के अपनी अलग सोलो फ्लाइट उड़ना चाहती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को ये इदराक हो चुका है कि चलो 5 साल की हम ये सियासी जो मुश्किलात हैं वो भुगत लेंगे, लेकिन हमेशा की सियासी मुश्किलात नहीं भुगत सकते। अगर मुस्लिम लीग नून जिद में रही और इत्तेहादियों से मुस्लिम लीग नून अपनी वर्किंग कमेटी से CC का इजलास बुलाए, CWC को बुलाए और बैठ के मशावरत तो करें कि इन हालात में हुकूमत को मजीद कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून को इस गिरती हुई दीवार से नहीं निकलने देंगे। ये मुस्लिम लीग नून लिख ले, कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस सियासी मुश्किल से निकलते हुए या सियासी भंवर में फंसी मुस्लिम लीग नून को आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान नहीं निकलने देंगे। ये भागने की कोशिश करेंगे, वो पकड़ के इनको नीचे खड़ा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून अपने अंदर ये बात गौर करे कि क्या इन हालात में हुकूमत को कंटिन्यू करना है या नहीं। इमरान खान की ज़िद में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला सेंस छीन लेता है, बंदा गलत फैसले करता है, लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। अब राना मशहूद साहब मुसलसल वजारतें इंजॉय करते रहे, हमारे दोस्त हैं, उन्हें मेरी बात शायद नाराज़ हो, मैं उनसे माजरत कर लूँगा सामने आएंगे तो, कि आपने हमजा शहबाज शरीफ साहब की फतह का जश्न मनाना था और आप अल्लाह रखा पेप्सी को बुला के वहाँ पे, यार क्या कर रहे हैं यार, सियासत ऐसे होती है। हो क्या गया है नून लीग को, खुदा के वास्ते। राना साहब आप तो हल्का रखते हैं, 200 लोग आप नहीं ला सके, अल्लाह रखा पेप्सी को लेके आ गए ताकि इसकी बातें सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे सियासी जद्दोजहद होती है। और दूसरी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए एक ख़ास पैगाम है। मैं 15 साल से मुस्लिम लीग नून की बीट कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के मुल्क भर में तमाम रहनुमाओं से अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते अच्छे ताल्लुकात हैं, मोहब्बत, एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता है हम उनके साथ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मेरी कई लोगों से बात हुई, कराची में बात हुई, मेरी इस्लामाबाद भी बात हुई, जो फेडरल के MNAs हैं उनसे भी बात हुई, जो MPs हैं, जो लाहौर के रहनुमा हैं उनसे भी बात हुई कि भाई कुछ एहतजाज करो यार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आया है, एहतजाज तो आपका हक है। तो उन्होंने कहा जी हम क्यों एहतजाज करें, लाइट चली गई है, बिल आ जाएगा, लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा मेरी आखिरी बात को बर्दाश्त कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों एहतजाज करें नून लीग के लिए, हम क्यों निकलें, वो निकलें जो वजारतें इंजॉय कर रहे हैं, वो निकलें जो ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। मियाँ साहब आपकी पार्टी में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, आपका कारकुन मायूस हो चुका है, आपका सच्चा वर्कर, आपके लिए कुर्बानियाँ देने वाला वर्कर मायूस हो चुका है, क्योंकि माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून ने अपने हर बंदे को MP MNA पे बना दिया है। अच्छी सोशल मीडिया टीम बनाई थी, सोशल मीडिया के लोगों को उठा के आपने MPA बना दिया, तो फिर अब हर बंदा MPA की लाइन में लगा और इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वार्ड से लेकर मरकज तक का बंदा, हर बंदा MPA बनना चाहता है। मियाँ साहब अपनी पार्टी को पार्टी बनाएं। आपकी पार्टी बहुत बड़े बहरान का शिकार होने जा रही है, क्योंकि आपका वर्कर अब इस बात पर कन्विंस्ड हो चुका है कि हम क्यों एहतजाज के लिए निकलें। वो लोग एहतजाज करें जो इंजॉय करते हैं, जो मज़े लेते हैं, जो किचन कैबिनेट के लोग बने हुए हैं। तो मियाँ साहब जब वर्कर इस सोच में पड़ जाता है तो फिर वो पार्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून अपने रवैये पर गौर करेगी और इस बात की तवक्को रखी जाए कि अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात पर करना सोच चुके हैं कि अब मुल्क में इन हालात में हुकूमत चलाना मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब अपने इत्तेहादियों से दामन बचा के अपनी अलग परवाज़ उड़ना चाहती है। उसमें कामयाब होती है या नहीं, 5 साल 6 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने आप को सियासी तौर पर बचा लेगी अगर
इस इत्तेहाद के कहने पर इस गिरी हुई दीवार के नीचे सर देकर पड़ी रहेगी तो मुस्लिम लीग नून एक दिन सियासत से अपना दामन झाड़ के उधर कहीं खड़ी होगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।